Hello everyone, very good morning. Am I audible? Yes, sir. Okay, so let's start the class. Yes, तो अभी तक अपन कुछ कुछ चीजें पढ़ चुके हैं. एनी डाउट इन द प्रीवियस लेक्चर? प्लीज लेट मी नो. सबको समझ में आ रहा है प्रीवियस लेक्चर? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. अब हम थोड़ा सा ना और ज्यादा उसके अंदर पढ़ेंगे, राइट? हमने ये समझ लिया था कि कहाँ तक अपन पढ़ चुके थे. हाँ, एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर अपन पढ़ लिया था. ठीक, हमने ये भी समझा था कि किस तरह से एग्रीकल्चर जो होता है वो डिपेंडेंट है किसके अंदर. अर्थ के इंटीरियर में क्या है, ये सब चीजें अपन ने इसके अंदर पढ़ लिया था. अर्थ के अंदर भी चले गए थे और 6,371 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली अपन ने इसके अंदर देखा था इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस होती है, राइट? तो चलिए अब हम कह रहे हैं क्रस्ट. क्रस्ट के बारे में पढ़ा. इट इज आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ ना, हम पहले ही समझे. तो हम ये चीज तो समझ गए कि अर्थ जो है उसके अंदर अगर हम ऊपर से चलेंगे तो 0 से 34 किलोमीटर का है, दैट इज नोन एज ट्रस्ट का, सॉरी, क्रस्ट. ठीक है, और क्रस्ट के अंदर भी दो चीज है, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ठीक है, फिर 34 से अगर हम देखेंगे 2900 किलोमीटर तक चलेंगे. ठीक है, मतलब 0 से 2900 किलोमीटर तक चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो मिलेगा दैट इज व्हाट, दैट इज अवर मेंटल. और फिर इसके बाद जो जाएंगे दैट इज नोन एज कोर. अब इसको 6400 किलोमीटर तक जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम कोर, है ना? ये तीन चीजें हम इसके अंदर समझ लिया. अब इसमें ना बहुत सारी चीजें और अभी अपन को डालनी है. तो ऊपर का अपन ने एक तरह से क्या बनाया, अपन ने एक तरह से ऊपर का ढांचा बनाया. अब यहाँ पर हमने कहा था भाई क्रस्ट के अंदर दो तरह की क्रस्ट होती है कि भाई इस तरह का, मान लो ये यहाँ पर तुम यहाँ पर खड़े हो, है ना? यहाँ पे जमीन पे, धरती पे खड़े हो तुम, ठीक है? अब देखना कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी ज्योग्राफी इसके अंदर. और आज शाम की क्लास भी मैं लूंगा आपकी 6:30 वाली क्लास, क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई थी तो 6:30 PM पर मैं लूंगा क्लास आपकी, ठीक है? आदित्य सर को मना करके मना कर दिया है, ठीक है? हम इसके अंदर ले लेंगे, राइट? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पर्सन खड़ा है, ठीक है? अब ये पर्सन जो है ना यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पे खड़े खड़े एकदम से इसने देखा कि ये तो पानी आ गया, है ना? ये पानी आ गया. ठीक है, अब ध्यान सुन लीजिएगा. और हमने कहा था कि ये जो है ये पूरी की पूरी क्रस्ट है. अब सर ये 0 से 34 किलोमीटर ही क्यों बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा रीजन. सब कुछ अपन आज इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, है ना? यहाँ से लेकर 0 से 34 किलोमीटर तक हम कह रहे हैं कि क्रस्ट वाला एरिया है, जिसके अंदर ये वाला जो एरिया होता है दैट इज नोन एज ओशनिक क्रस्ट, और ये जो एरिया होता है दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ठीक है, तो ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है ये अपन इसके अंदर देख ली. और क्रस्ट जो है दैट इज द थिकनेस, ये थिकनेस है. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यहाँ तक सबको यहाँ पर क्लियर है, राइट? अब यहाँ पर हम देखें ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अपन ने देख लिया, थिकनेस इसके अंदर देख लिया. ओशनिक क्रस्ट इज थिनर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको जूम कर पाऊँ तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ओशनिक क्रस्ट. और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर देखो रिजिड जिसके ऊपर लिखा है, ये वाला पोर्शन, ये जो है दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ठीक है, चलो आगे फिर हम इसके अंदर समझते हैं. ये समझ लिया पर, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द ओशनिक क्रस्ट. इस तरह से मैंने आपको समझा दिया. कॉन्टिनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ अब देखो, कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं ना, ये जो कॉन्टिनेंटल कर्व जो है, ठीक है, इसके अंदर, और क्रस्ट जो है, ठीक है, पूरा पूरा ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सिलिका बहुत ज्यादा मिलेगा. सिलिका मतलब मिट्टी होता है, ठीक है? और यहाँ पे एल्यूमिनियम अपन को मिल रहा है, एल्यूमिनियम. ठीक है, एल्यूमिनियम बोल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर अगर हम देखिए ना तो सिलिका और एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा मिल रहा है अपन को, ठीक है? पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं ओशनिक क्रस्ट के अंदर, ओशनिक क्रस्ट के अंदर सिलिका और मैग्नीशियम अपन को मिल रहा है. अब इनका भी रीजन क्या है, आई विल लेट यू नो. ठीक है, लेटर पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा. तो यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम मिल रहा है और यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम मिल रहा है, ठीक है? तो इसको अपन बोलते हैं शियाल, ठीक है? और इसको बोलते हैं अपन सीमा. ठीक है, ये अपन इसके अंदर समझ लेंगे, राइट? तो श्याल और सीमा वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर आप समझेंगे. यहाँ पर देखें, कॉन्टिनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम नोन एज श्याल, व्हाइल द ओशन हैव सिलिका प्लस मैग्नीशियम आल्सो नोन एज सीमा. ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे श्याल जो है ना, दैट इज नॉट कि सिलिका और एल्यूमिनियम ही मिल रहा है. ठीक है, एल्यूमिनियम मिल रहा है, एल्यूमिनियम और सिलिका तो मिल रहा है, इसके साथ साथ और भी चीजें मिलती है. तो पहले हम इसको ऐसे समझते थे श्याल ही है सिर्फ, सिलिका और एल्यूमिनियम. मतलब कॉन्टिनेंट की जो क्रस्ट है ना, कॉन्टिनेंट की क्रस्ट जो होगी अगर हम देखेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, उसमें सिलिकॉन मिल रहा है और
एल्यूमिनियम मिल रहा है। पर अगर हम ओशनिक क्रस्ट, अब इसका क्या रीजन है, आई विल लेट यू नो। हर चीज का रीजन है, ऐसे नहीं कि भाई मिल रहा है, हर चीज का रीजन है, आई विल लेट यू नो, है ना, आगे चलकर। और यहाँ पर जो है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज तो ये जो ओशन क्रस्ट बना है, ठीक है, जैसे अपन ने इसके अंदर ये देखो, ठीक है, तो ये वाली जो क्रस्ट है ना, ओशनिक क्रस्ट, इसके अंदर हमने देखा, इसका कंपोजिशन अगर हम देखेंगे तो सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, और इसका कंपोजिशन हम देखेंगे तो सिलिका और एल्यूमिनियम अपन को मिल रहा है। श्याल और सीमा, श्याल सीमा, इस तरह से आपको याद रखना है, राइट। तो आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग कि भाई यहाँ पर क्यों इस तरह से मिल रहा है, यहाँ पर इस तरह से मिल रहा है। आगे चलकर जब अपन जो थ्योरीज पढ़ेंगे, करंट्स की थ्योरी पढ़ेंगे, तब अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, पर इसके अंदर अगर आप देखो ना, श्याल और सीमा, ये थ्योरी है ना बहुत पुरानी थी, है ना। इसका रिवाइज्ड वर्जन अगर मैं आपको बताऊं, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होगी कंपोज्ड ऑफ लाइटर, मतलब फेल्सिक, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, इस तरह से आपको लिखना है। पहले शियाल ही बोलते थे, सिलिका और एल्यूमिनियम, आपने पढ़ा होगा, पर सोडियम भी है इसके अंदर, पोटेशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है और सिलिकेट भी है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम देखें, ओशनिक क्रस्ट जो है वो डेंस है, है ना। आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकेट और इग्नियस रॉक लाइक बसाल्ट, बसाल्ट की तरह है ये ग्रेनाइट की तरह है। अब ग्रेनाइट क्या होता है, बसाल्ट क्या होता है, ये भी आगे चलकर जब हम रॉक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे याद रखो फेल्सिक और माफिक, ठीक है, फेल्सिक और माफिक, ये तो दो तरह की चीजें आप याद रखेंगे। तो फेल्सिक और माफिक के अंदर अगर हम देखेंगे, फेल्सिक होता है ना, नई थ्योरी इस तरह से बोलती है, श्याल सीमा को। अब तो जो है ना थ्योरी, वो पुरानी वाली थ्योरी है, श्याल है और सीमा है, इसको और ज्यादा अच्छे से बताने के लिए फेल्सिक और माफिक बताया गया है। अब फेल्सिक और माफिक क्या है ये समझिए। तो क्लासिफिकेशन जो है ना, रॉक का क्लासिफिकेशन थोड़ा चेंज कर, श्याल सीमा बोलने की जगह हमने कहा है कुछ रॉक्स जो होती है वो फेल्सिक होती है, ठीक है, कुछ लोग होती है माफिक, और कुछ होती है इनके बीच की इंटरमीडिएट। अब ये क्लासिफिकेशन फेल्सिक, इंटरमीडिएट और माफिक का किस तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिलिका। सिलिका इसके अंदर कितना है, इसके अंदर सिलिका का कंपोजिशन कितना है, उसके बेसिस पे इसको फेल्सिक बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, या फिर माफिक बोल रहे हैं। तो सिलिका कंटेंट अगर हम देखेंगे इसके अंदर, फेल्सिक के अंदर सिलिका जो है, दैट इज मोर देन 65%, 65% से ज्यादा सिलिका है, ठीक है ना। और इसके अंदर इंटरमीडिएट में अगर हम देखेंगे तो 55 से 65% सिलिका है, बाकी सब और, ठीक है। और माफिक के अंदर देखेंगे तो सिलिका जो है, दैट इज व्हाट, दैट इज 45 से लेकर 55%। तो कोई भी रॉक होगी जिसको, जिसके अंदर सिलिका 45 से 55% होगा, ठीक है, उसको अपन माफिक बोल देंगे, ठीक है। कोई भी रॉक जिसके अंदर सिलिका जो होगा वो 65% से बड़ा होगा, 65% से ज्यादा होगा, उसको अपन फेल्सिक बोल देंगे। और कोई भी रॉक जो होगा जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर 55 से 65 है, उसको अपन इंटरमीडिएट बोल देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे शियाल जो है ना, शियाल, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अपन उसको अपन फेल्सिक बोलेंगे, क्योंकि 65% से ज्यादा है। अब देखो, अब अपन सिर्फ पहले तो क्या करते थे, जैसे बोलते थे शियाल है और सीमा है, ठीक है, शियाल और सीमा, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम हो गया, सिलिकॉन है। पर सिलिकॉन की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोजिशन है, कितना परसेंटेज सिलिकॉन है, तो अब अपन ने कहा फेल्सिक है और माफिक है। फेल्सिक से क्या पता चल गया, सिलिका का 65% से ज्यादा है, और माफिक से ये पता चल गया कि सिलिका जो है, दोनों में सिलिका है, पर इसमें 45 से 55% है, बाकी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट इनके अंदर है। आई होप दिस इज क्लियर। तो माफिक के अंदर अगर हम देखेंगे, तो माफिक के अंदर आप देखेंगे सिलिका है, मैग्नीशियम है, ठीक है, और इसको अपन माफिक बोल रहे हैं। इसके अंदर सिलिका जो है 45 से 55% है, इसमें सिलिका जो है 65%। कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन आ जाए फेल्सिक मान लो, फेल्सिक जो है उसके अंदर सिलिका कंटेंट क्या है, और ये फेल्सिक के अंदर ज्यादा है कि माफिक के अंदर ज्यादा है, ठीक है, तो फेल्सिक के अंदर ज्यादा है, माफिक के अंदर कम है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये थोड़ा सा एक आपको रटने वाली चीज मैंने आपको बताया। खैर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है उसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकेट पाया गया है, जैसे कि ग्रेनाइट, है ना। अब इसका क्या रीजन है, मैं तुमको पूरा का पूरा बताऊंगा। जबकि अगर हम देखें तो जो ओशनिक क्रस्ट है, ऑन द अदर हैंड, इज कंपोज ऑफ डेंस आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकेट, इग्निशियस रॉक एंड बसाल्ट, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें SiAl और SiMa, इनमें बताओ सबसे ज्यादा डेंस कौन होगा, डेंस, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, सीमा, SiMa। है ना, सीमा की होगी ऑब्वियसली। यहाँ पे डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी क्योंकि ये तो एल्यूमिनियम है,
है ना। यहाँ पे सिलिका सिलिका देखें तो दोनों में सिलिका है, ठीक है, हालांकि इसमें ज्यादा सिलिका है, इसमें कम सिलिका है, पर इसके अंदर दोनों के अंदर सिलिका है। पर यहाँ पर एल्यूमिनियम है या मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो मैग्नीशियम जो होगा ना, दैट इज हैविंग द हाई डेंसिटी देन द सिलिकन देन द सिलिका और देन द एल्यूमिनियम, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज्यादा होती है, तो क्या लिखोगे बच्चों, जल्दी बताओ। ओशनिक। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, सब बच्चे बोले आंसर, है ना, नहीं बोलोगे तो कुछ ना कुछ रह जाएगा तुम्हारे अंदर, ठीक है ना। एग्जाम में भी एकदम से पूछा जाता है क्वेश्चन, एकदम से आता है, तो ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है, सब कुछ प्रैक्टिस चल रहा है अभी आपका, समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिस सेशन में हो, फिर वो जो मेन युद्ध होगा ना, वो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन युद्ध होगा, उसके अंदर आपको युद्ध लड़ना है। तो प्रैक्टिस में अगर ऐसे सुस्त रह जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। एनी डाउट इन दिस वन प्लीज आस्क, एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। अब हम ये भी देखते हैं कि भाई अर्थ जो है ना, उसके अंदर जाओ, तो यहाँ पर खड़ो, अब यहाँ से नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा, गर्म गर्म होगी अर्थ की ठंडी होगी, जल्दी से बताएं। गरम। गर्म होगी, ऑब्वियसली गर्म होगी अर्थ, और नीचे नीचे जाते रहेंगे तो बिल्कुल ही जल जाएंगे, इसलिए हम नीचे गए नहीं। हमने कहा टेंशन नहीं, छोड़ो। तो फिर सर अगर कोई गया नहीं, यहाँ पर सूट बूट पहन के चल जाता कोई, है ना, तो पर यहाँ पर कोई गया नहीं, तो फिर इसको पता कैसे चला हमें, है ना, हमें हाउ डू वी नो दैट कि इसके अंदर ऐसा होता है, एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है, एक कोर होता है, ऐसे कैसे पता चला। ये सब चीजें अभी जानकारी अपन को थोड़ी देर में आज की क्लास के अंदर मिल जाएगी, राइट। तो हम ये समझ गए रॉक विद मोर देन 65%, ये थोड़ा सा रट लेना, इसको बोलते हैं फेल्सिक, ठीक है। सिक हो गया ना, सिक कैसे, फेल्सिक मतलब क्या है, फेल्सिक का मतलब सिक हो गया, क्यों, क्योंकि उसने ज्यादा मिट्टी खा ली, ऐसे समझ लो, सिलिका ज्यादा खा ली, तो ही इज फेलिंग सिक, ठीक है, तो वो बीमार पड़ गया, ठीक है। और माफिक का मतलब क्या है, माफिक का मतलब यह है कि भाई जो उसका उल्टा होगा, जिसके अंदर सिलिका जो है वो कम है एज कम्पेयर टू रॉक, तो जिसके अंदर सिलिका ज्यादा है तो वो फेल सिक, मतलब ज्यादा सिलिका खा गया, ज्यादा मिट्टी खा जाता है बच्चों, तो बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो अर्थ के अंदर जितना अंदर जाओगे ना गर्मी पाओगे, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जितना अंदर जा रहे हैं, धीरे 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 जितना जाओगे अंदर, तो हर 32 जो होगा मीटर के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये मैं बताऊंगा अभी आपको, राइट। अर्थ के जितना अंदर जाएंगे ना उतना ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। अब देखिए मेंटल जो है ना, विच एक्सटेंड्स टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, ठीक है, मेंटल जो होता है वो एक्सटेंड होता है इतना बिलो द क्रस्ट, इसको अपन मेंटल बोलते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब भाई मेंटल के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। 0 से लेकर 34 तक तो हमने कह दिया कि बस इसके अंदर, तो बस हमने कह दिया कि इसके अंदर अपना क्रस्ट है, क्रस्ट वाला पोर्शन। अब नीचे आता है इसके बाद 34 के भी नीचे आता है, और फिर 0 से 700 किलोमीटर तक चलेंगे अपन, तो इसको बोलेंगे अपर मेंटल। और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक चलेंगे, मतलब 0 से 2900 किलोमीटर तक चल रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं लोअर मेंटल। मतलब मेंटल जो होगा ना, दो तरह का होगा, एक तो अपर मेंटल होगा, एक लोअर मेंटल होगा। अगर 0 से लेकर 700 किलोमीटर नीचे गए तो उसके अंदर ये जो चीज होगी दैट इज नोन एज अपर मेंटल। और यहाँ से 0 से लेकर अगर 700 से 2900 किलोमीटर तक गए, ठीक है, यहाँ से स्केल देखनी है आपको, पर ये आप इसके अंदर देखें, ये जो बीच का एरिया होता है, बाकी का जो होता है वो लोअर मेंटल होता है। ये समझ में आ रहा है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। अब ये जो होता है ना, अब इसको देख लेते हैं अपन एक बार, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज 34 किलोमीटर तक का, दैट इज एवरेज पोर्शन जो है ना, यहाँ पे किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में ऐसे एवरेज अपन देखते हैं, ठीक। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज क्रस्ट, ये वाली जो चीज है दैट इज क्रस्ट, है ना। और दूसरा देखो, यहाँ से लेकर देखो क्रस्ट खत्म हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर अपन देखेंगे, तो ऊपर से अगर हम देखें और यहाँ तक देखें, तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज मेंटल, ये पूरा का पूरा मेंटल है, देखिए ये पूरा पूरा मेंटल है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पहुंच गए हैं 2885 किलोमीटर, मतलब 2900 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पर। सर हमको इससे कैसे पता चला कि 2900 किलोमीटर है यहाँ पे, इस तरह से वो सब मैं आपको बताऊंगा, है ना। अभी आप मान कर चल लो कि 0 से 34 एक क्रस्ट है, 34 से अगर हम नीचे चल रहे हैं तो 2900 किलोमीटर तक आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको एक मेंटल नाम की चीज मिल जाएगी। और मेंटल के अंदर भी यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक रखें, 700 किलोमीटर तक रखें, तो दिस इज नोन एज अपर मेंटल और दिस इज नोन एज लोअर मेंटल, ठीक है। अब मेंटल कैसा होता है, क्यों होता है, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं तुमको एक लिथोस्फीयर के बारे में बता दूं, एक लिथोस्फीयर भी होता है, लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या होता है कि 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक जाओगे, 100 से 200 किलोमीटर तक, तो उसको अपन लिथोस्फीयर बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को अपन लिथोस्फीयर बोलते हैं। मतलब 0 से लेकर जहां पर तुम खड़े हो अर्थ के अंदर, यहाँ पे खड़े हो,
तो यहां से लेकर अगर हम यहाँ पर जाएंगे, क्रस्ट हो गए है 34 किलोमीटर तक क्रस्ट हो गया, ठीक है। पर यहाँ से आप एक और लाइन स्टार्ट करें और ये 100 किलोमीटर तक जाओ, 100 से 200 किलोमीटर तक, तो ये हो जाएगा, दैट इज नोन एज व्हाट, ये जो लाइन होगा वेरी करता है 100 से 200 किलोमीटर बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है। तो यहां से तो सर एक और चीज आपने स्टार्ट कर दी थी, यहां से तो मेंटल भी स्टार्ट हो गया था, मेंटल भी स्टार्ट हो गया था, है ना। और मेंटल तो और भी नीचे तक गया था सर, 700 पे ऊपर मेंटल आ जाएगा, है ना। और इसके बाद 2900 किलोमीटर पे आ जाएगा, ये समझ में आ गया, है ना। ये आपने सर ये भी बताया था, हाँ बिल्कुल ये भी बताया था। तो क्या हुआ, 0 से लेकर 100 से 200 किलोमीटर क्या होगा, लिथोस्फीयर होगा। लिथोस मतलब होता है रॉक, आपको सॉलिड रॉक मिलेगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं अर्थ के नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पर यहाँ पर आपको फिर भी जहां तक आपको सॉलिड मिलेगा, जहां तक जो है ये पिघला नहीं है, ठीक है। बिल्कुल रॉक जो है वो पिघला नहीं है, वो क्या अगर आप देखेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लिथोस्फीयर। 100 किलोमीटर तक आपको लिथोस्फीयर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जहां पर रॉक, सॉलिड रॉक इज देयर। इतना क्लियर है। तो अगर मैं कहूं लिथोस्फीयर जो होगा वो क्रस्ट में है कि मेंटल में है, बताओ, क्रस्ट में है कि मेंटल में है? दोनों। सर दोनों में है। दोनों। और मैं अगर कहूं भाई क्रस्ट में है सर, मैं आपको बताऊं क्लियरली सर, क्रस्ट में है और अपर मेंटल में है, ठीक है। तो क्रस्ट और अपर मेंटल में जो है दैट इज नोन एज व्हाट, अपर मेंटल हो गया ये, क्योंकि ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है। तो क्रस्ट और अपर मेंटल के अंदर है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लिथोस्फीयर, वो लिथोस्फीयर होता है, ठीक है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि लिथोस्फीयर जो है क्रस्ट में है कि मेंटल में है, तो आप कहेंगे साहब दोनों में है, क्रस्ट में है और अपर मेंटल में है, ठीक है। लिथोस्फीयर, बिकॉज लिथोस्फीयर इज 0 से 100 और क्रस्ट इज 0 से 34, और 34 के बाद जो होता है वो होता है मेंटल स्टार्ट, और 700 किलोमीटर तक अपर मेंटल होता है, ठीक है। इस तरह से आपको उसके अंदर बताना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो ये क्रस्ट, यहाँ से स्टार्ट करोगे तुम, यहाँ से स्टार्ट करोगे नीचे नीचे तक जाते रहोगे, ये पूरा का पूरा अगर हम देखेंगे तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज लिथोस्फीयर। यहाँ पे है ना, अब आपको मैंने बताया कि अर्थ के अंदर जाओगे ना, देखो बहुत अच्छे अच्छे फिनोमेना है, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा, पहले समझ लेना। ज्योग्राफी में मतलब एक एक पॉइंट क्लियर होगा आपका, ज्योग्राफी इज जस्ट लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समझो ये बात दिमाग में डालना हमेशा। ज्योग्राफी में कोई भी ऐसी चीज बोल दूं ना मैं कि ये होगा ऐसा, तो सर ऐसा नहीं चलेगा सर, होगा ऐसा मतलब तुम हमको बेवकूफ बना रहे हैं कि ये तो होगा, ये तो रट लो, ऐसा कुछ है ही नहीं ज्योग्राफी के अंदर, जो है वो है, ठीक है। और उसका एक रीजन है, ठीक है। तो लिथोस्फीयर क्या है, मतलब ऊपर से लेकर 100 किलोमीटर तक जाओगे तो सॉलिड मिलेगा अपन को, उसके नीचे जा रहे हैं तो अपन को, सर ये मतलब सर आपने कहा कि अर्थ के अंदर जा नहीं सकते, पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं, आप कह रहे हैं आप सॉलिड, आपको तो एक चीज बहुत पता है बिना जाए उसके, तो मैं बताऊंगा कैसे पता है, ठीक है। तो हम ये समझिए 0 से 100 है इसके अंदर। अच्छा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया यहाँ पर कि है ना, रॉक जो थी ना वो भी पिघल गई, पिघली हुई रॉक है इधर, पिघली हुई रॉक है ना, पिघली हुई रॉक है। अब पिघली हुई रॉक है तो यहाँ पे लिक्विड होना चाहिए कि सॉलिड होना चाहिए, बताओ सभी बच्चे बोलो। लिक्विड। लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड। सॉलिड तो नहीं होना चाहिए सर, लिक्विड होना चाहिए। पर ये ना लिक्विड है ना ये सॉलिड है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड है सर, सेमी सॉलिड है, हाँ सेमी सॉलिड है। तो सर आपने बोला था क्यों है बताओ, तो अब मैं तुमको ये चीज बता रहा हूँ कि ये सेमी सॉलिड क्यों है, ये लिक्विड क्यों नहीं है पूरी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, एक है प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, एक प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशर और एक है टेम्परेचर, है ना, दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और इसके बेसिस पे है ना आगे की कहानी अपन को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मान लो कि कोई चीज को तुम प्रेशर में डालो, है ना, अगर मैं मान लू दो चीज को, किसी चीज को यहाँ से प्रेस करूँ, यहाँ से प्रेस करूँ, प्रेशर में डालो किसको, तो उसके मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल अभी आराम से घूम रहे थे, है ना, मस्ती में घूम रहे थे, ये दो मॉलिक्यूल थे मस्ती में घूम रहे थे, तो भाई इधर उधर घूमते रहते, इतने में ना इधर से प्रेशर स्टार्ट हो गया, इधर से प्रेशर स्टार्ट हो गया। तो मुझे ये बताओ ये मॉलिक्यूल आपस में पास आएंगे ना, ये पास में आ जाएंगे इस तरह से दोनों, है ना। तो जब भी आप किसी के ऊपर प्रेशर लगाओगे ना तो वो पास में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो पास में आने की कोशिश करेगा। अच्छा गैस क्या होता है, गैस ये होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं आराम से मस्ती से दूर दूर, कोई हमको रोकने वाला नहीं, कोई हमको टोकने वाला नहीं। उस गैस को अगर तुम आउट ऑफ प्रेशर में ला दोगे ना, प्रेशर में ला दोगे ना, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा,
समझ में आ रहा है? अब इसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर आ गया, तो अब पहले बोले पहले तो बहुत सही था, अब हमको पास पास आना पड़ेगा। अब ये मॉलिक्यूल्स ऐसे पास पास आ जाएंगे, है ना, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर दिया। सीधी सी बात है, जब तुम किसी गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो ना प्रेशराइज्ड गैस, सिलेंडर में क्या होता है, आप ऐसे हिलाकर देखो उसको लिक्विड होगा, पर तुम जब उसको सिलेंडर ऑन करते हो तो गैस निकलती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो गैस भर रखी है ना, उसको प्रेशर के अंदर भर रखा है कि भाई तेरे ऊपर चारों तरफ से चौतरफा तुम पे प्रेशर लगा रखा है ना। एक इतनी सारी गैस थी, उसको एक सिलेंडर के अंदर भर दिया और सिलेंडर इतना मोटा बना दिया जिससे फट नहीं जाए। वो प्रेशर में ऐसे बैठी है गैस अंदर, है ना, ऐसे यूं कि भाई किसी दिन मैं बाहर निकलूं, किसी दिन मैं बाहर निकलूं तो मेरी, है ना, मैं क्या हूं, गैस में कन्वर्ट हूं। अब मेरे को लिक्विड में बनाकर इन्होंने रख रखा है। कहने का मतलब ये है, जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे किसी भी चीज पे तो उसके मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, और पास में आकर फिर उसके ऊपर अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से गैस से लिक्विड से थोड़ा सा सॉलिड बनने की कोशिश करेगा। समझ आ रहा है ना? तो आपने सिलेंडर की हालत देखी है, सिलेंडर कैसा है, सिलेंडर हमेशा टेंशन में है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भरा हुआ है ना, वो सिंपल गैस नहीं भरा हुआ है। इसके अंदर जो गैस है वो इस तरह से भरा हुआ है। गैस तो ऐसे था, ये गैस ऐसे था, इसका मॉलिक्यूल ऐसे था, पर सिलेंडर के अंदर जब डाला ना तो उसका मॉलिक्यूल ऐसे करके डाल दिया जिससे ज्यादा से ज्यादा गैस इसके अंदर आ सके। ओके सर, ये है प्रेशर। अभी है ना, सिलेंडर को हिलाकर देखो, सिलेंडर को हिलाकर देखो, आवाज कैसी आती है, अरे इसमें तो पानी भरा है ना, हम ऐसे कहते हैं अरे इसमें तो पानी भरा है। गैस तो ही, अरे पानी नहीं है, वो गैस ही है। पर गैस जो है ना वो किसके अंदर है, वो अगर आप देखेंगे इस फॉर्म में गैस है, प्रेशराइज्ड फॉर्म के अंदर। अब हम क्या करते हैं, सिलेंडर को नीचे से खोलते हैं, करा तो प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया तो वो अपने आप में वापस से गैस फॉर्म में आ जाएगी। बच गई। ठीक है, इतने दिन से ये क्या थी, ये बिल्कुल ऐसे थी। अब इस एकदम से करेंगे तो प्रेशर रिलीज होगा, इस तरह से गैस फॉर्म में आ जाएगी। ड्यूरेंट स्प्रे कर दो, कुछ भी कर दो, है ना। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? ठीक है, ये है प्रेशर की कहानी। मतलब प्रेशर जब भी मैं किसी को ऊपर दूंगा तो वो पास आने की, उसके मॉलिक्यूल्स पास आने की कोशिश करेंगे। अगर वो गैस है तो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी, लिक्विड है तो और ज्यादा उसके अंदर करेंगे तो मोल्ड सेमी सॉलिड जैसा इसके अंदर होगा। और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करो तो फिर तो बहुत ही ज्यादा सॉलिड वो बन जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करने से कोई भी चीज जो है वो सॉलिड की तरफ जा रही है। सर ये हमको समझ में आ गया, ये कहानी हमको समझ में आ गई। बताओ, कहो इसमें किसी को दिक्कत? देवयानी क्लियर है? देवयानी, मेघा, वैशाली, अंकिता? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरी चीज हम कहते हैं टेम्परेचर की बात। टेम्परेचर का तो सर हमको पता है क्या। अगर मैं कहूं तुमसे, टेम्परेचर तो हम रोज ही देखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर अगर किसी चीज का इंक्रीज करेंगे हम, टेम्परेचर अगर हम किसी का बढ़ाएंगे तो वो पिघल जाएगा सर, पिघल जाएगा। है, बर्फ निकालो, बर्फ का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फैल जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया, हो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो टेम्परेचर का उल्टा सीन है साहब, टेम्परेचर के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर जा रहे हैं। टेम्परेचर के अंदर, बर्फ के अंदर ऐसा मॉलिक्यूल पड़ा था पास पास में, है ना, आपने जमा दिया, इसको जमाने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल पास में आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको आपने टेम्परेचर दिया, आग लगा दी, नीचे आग लगा दी तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, है ना, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। पर तुम हो शरारती तत्व, तुमको कहा कि अभी और मजा नहीं है, और आग लगाओ, है ना, और आग लगाओगे तो और दूर हो जाएंगे, ये गैस हो गया। और क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस में ये मॉलिक्यूल दूर दूर है, गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल पास है, सॉलिड में बिल्कुल पास है। तो टेम्परेचर का केस ये है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो मॉलिक्यूल दूर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सर दो चीजें हो गई, प्रेशर तो उल्टा कह रहा है और टेम्परेचर उल्टा कह रहा है। ठीक है, तो प्रेशर ऐसे कह रहा है कि मॉलिक्यूल जो है वो क्या आ रहा है, वो पास में आ रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर कह रहा है जब मैं बढ़ूं, प्रेशर कह रहा है जब मैं बढ़ूं तो मॉलिक्यूल पास में आ जाए, ये बोलो जब मैं बढ़ूं तो मॉलिक्यूल दूर में चल जाए। ये वाला सिस्टम अपन को समझ में आ रहा है ना। तो अब यहां पर देखते हैं, अब हम देखो अर्थ के अंदर क्या हो रहा है। अर्थ के अंदर यहां से स्टार्ट करें अगर हम जीरो से, ठीक है, तो अब मान लो कि तुम हो ऐसे हो, तुम्हारे सर के ऊपर अगर मैं 50 किलो का वजन रख दूं, प्रेशर में आ गए। वैसे आप ये समझिए कि जब हम नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है ना, क्योंकि जो है पूरा का पूरा अर्थ ऐसे होगा, ऐसे होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है ना, सरफेस पे जो प्रेशर है, अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर कहूं ए, तो और बी के ऊपर प्रेशर कहूं तो प्रेशर किस पे ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। बी। बी। बी पे ज्यादा होगा, ये समझ में आता है। तो अर्थ के अगर हम नीचे जा रहे हैं तो सर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गई? दो कॉन्ट्रोडिक्टरी फिनोमेना एक साथ हो रहे हैं कि प्रेशर कहेगा कि भाई पास में आओ,
टेम्परेचर बोलेगा दूर जाओ। समझ में आ रहा है? तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हो गए। अगर टेम्परेचर होता ना तो हमें लिक्विड मिल जाता जल्दी, पर प्रेशर भी है, यहाँ पे प्रेशर भी लग रहा है। अब जो ज्यादा हो जाएगा प्रेशर और टेम्परेचर, जो इसके अंदर ज्यादा हो जाएगा ना, वो क्या बन जाएगा, वो अपना काम कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे, अब देखो अब क्या होता है कि जीरो से स्टार्ट करा, है ना। अब यहाँ तक जो लिथोस्फीयर तक था ना, जब तक तो टेम्परेचर ऐसा है कि टेम्परेचर इतना बढ़ा नहीं कि बर्फ ये जो है ना रॉक पिघल जाए, इतना बढ़ा नहीं। और प्रेशर अपना काम कर रहा है, प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे जाएंगे ना, जब थोड़ा सा पिघलने लगेगा, जब टेम्परेचर का जो फेस होगा ना वो ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर इज बिकमिंग मोर पावरफुल, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, पर प्रेशर इतना इंक्रीज नहीं होगा जितना कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो प्रेशर तो कहे कि मैं तुमको सॉलिड रखूं, टेम्परेचर कहनी मैं मेरे को उसको लिक्विड करना है, तो ये भाई कहेगा ना तेरी ना मेरी, मैं सेमी सॉलिड हो जाता हूँ। मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों फिनोमिना वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि यहाँ से बढ़ गया है, नीचे नीचे जाओगे ना, अर्थ के जितने नीचे जाओगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो प्रेशर भी, यहाँ पर भी था प्रेशर, यहाँ पर भी टेम्परेचर था, पर टेम्परेचर की चल नहीं रही थी। अब यहाँ से टेम्परेचर चलनी स्टार्ट हुई, तो ये थोड़ा सा वीक होने लग गया और ये सेमी सॉलिड बन गया। दिस इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, अभी हम सिर्फ मेंटल के अंदर घुसे ही हैं, जिसके अंदर आपको मेंटल के अंदर घुसे हैं, जिसके अंदर भाई 100 से 200 किलोमीटर तक बाद जब लिथोस्फीयर एंड हुआ तो एस्थेनोस्फीयर स्टार्ट हो गया, है ना। एकदम से तो पिघल नहीं जाएगा क्योंकि प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है। ठीक है, तो एस्थेनोस्फीयर एक ऐसा एरिया है जहां पर क्या है, जहां पर सेमी सॉलिड मिलता है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं यहाँ पर गर्मी कम है और यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, ये अपन समझ रहे हैं, और यहाँ पर प्रेशर कम है और यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये बनने लग जाएगा, सॉलिड बनने लग जाएगा। ठीक है, वो चीज अभी अपन आगे चलकर पढ़ेंगे। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया अपन को एस्ट्रोनॉस्फेयर का, और इस तरह का अपन को चीजें समझ में। अब वापस से रिवाइज करो जल्दी से। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक साथ चल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर के कारण कोई पास में आ रहा है, टेम्परेचर के कारण दूर जा रहा है, प्रेशर के कारण सॉलिड के अंदर रहना चाहता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो लिक्विड में होना चाहता है। ये अपन का अभी तक फिनोमेना अपन ने बढ़ा है। ठीक है, अभी मैं तुमको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ ये चीज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम है ना लिथोस्फीयर इसके अंदर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अपर मेंटल 700 किलोमीटर तक है, लोअर मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर तक, है ना। अब मोर डिसकंटिन्यूटी बाद में पढ़ लेंगे। लिथोस्फीयर इज रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ विद अप टू 100 से 200 किलोमीटर। ठीक है, इट इंक्लूड द क्रस्ट, अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल। सही बात है सर। लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। ये अभी टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है ये अपन के अंदर मैं आपको बता दूं, अभी इसको मत जाओ। ये जो थ्योरी होगी वेगनर की थ्योरी के बाद, फिर एक करंट वाली थ्योरी आएगी, करंट थ्योरी के बाद फिर अपना आएगा प्लेट टेक्टोनिक्स। वहां तक अपन को पहुंचने में भी 2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये जो देखो ये अपना भाई जो है ना, ये अपना यहाँ तक तो लिथोस्फीयर है, यहाँ तक तो देखो रॉक सॉलिड है। यहाँ पे टेम्परेचर फैक्टर इतना काम नहीं कर रहा, पर यहाँ से टेम्परेचर फैक्टर ने काम करना स्टार्ट कर दिया है और ये अपना सेमी सॉलिड बन गया है। और सेमी सॉलिड बन गया है तो सेमी सॉलिड ऐसा है कि सेमी सॉलिड को अगर आप यहाँ पर रखो तो फिर यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी इसके अंदर कहीं भी इसको जगह मिल गई ना, यहाँ पर मान लो क्रैक है या फिर ऐसा है, तो ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ये आप अपन ये भी चीज बाद में पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक के अंदर ही ये चीज पढ़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी डाउट इन दिस वन यू कैन आस्क मी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो देखो, अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर। द वर्क एस्थेनोस मींस वीक, वीक है मतलब पिघला हुआ है। ठीक है, इट कंसीडर टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। तो ये जो है ना 400 किलोमीटर, जहां से लिथोस्फीयर खत्म हुआ और वहां से 400 किलोमीटर तक आप देखेंगे, है ना। जीरो से ही चल रहा है सब कुछ मेजर तो, है ना। 400 किलोमीटर। इट इज मेन कॉन्स्टेंट ऑफ द मैग्मा। ये जो है ना मैग्मा का मेन कॉन्स्टेंट है, और हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है, इट विल लीड्स टुवर्ड द सेमी सॉलिड। ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहां तक अपन इसके अंदर पहुंच जाए। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब देखो यहाँ तो है ना, अब अब मान लो कि मैं एक ऐसे समझो, पानी को समझो, पानी, पानी को जब तुम गर्म कर दो, मान लो यहाँ पे पानी को गर्म कर लो, तो क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा पानी कैसे? ये जो गर्म वाला होता है ना,
ये ऊपर चल जाएगा और ठंडे वाले को नीचे भेज देगा, वही तेरी बारी आ गई गर्म होने की, है ना। यहाँ पर मान लो ये मॉलिक्यूल है और ये यहाँ पर एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये ऐसे समझो, एक सेकंड। हाँ, अब ये समझो ये दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इतना तो समझ लो, है ना। एक ये आग के पास है, आग के पास जो मॉलिक्यूल होगा, जैसे इसको गर्मी मिलेगी ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा, समझ में आ रहा है। और ऊपर वाला जो ठंडा होगा वो नीचे की तरफ आएगा, ऐसे होगा। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, होगा कि नहीं होगा? इज दिस क्लियर? ऐसे होता है अपन ने, अगर तुमने उसमें पढ़ा हो तो, राइट। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पर कुछ मूवमेंट नहीं होगा, है। टेम्परेचर सेम है, मूवमेंट की जरूरत ही है। मूवमेंट है ना, दो तीन रीजंस के कारण होता है। वन रीजन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद तो यह है कि भाई यहाँ पर ज्यादा है तो ये ऊपर जाएगा, बोलेगा भाई बहुत नीचे गर्मी है, नीचे जाओ, फिर नीचे जाएगा, फिर इसको गर्मी लगी, फिर ये गर्म होकर ये ऊपर जाएगा, फिर दूसरे वाले ठंडे वाले को नहीं, और ऐसे करके 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 पूरा पानी जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, जब तक ये सारे के सारे गर्म नहीं हो जाएंगे ना, तब तक इवोपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो पानी को एक्स्ट्रा, पानी को खोलो उसके अंदर, ठीक है, वो गर्म होता रहेगा, गर्म होता, भाप थोड़ी देर बाद बनेगी ना। ऐसा थोड़ा ना उसने स्टार्ट कर दिया तो भाप बनने लगे, तो सब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएंगे तब गर्म हो जाएगा, हाँ। थोड़ा इवोपरेशन कब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, गैस में तब कन्वर्ट होने लग जाएगा, 100 में तब पूरा का पूरा उबाल आना चाहिए पानी के अंदर, ठीक है। दूध को चढ़ाते थोड़ा, दूध एक मॉलिक्यूल गर्म हो ऊपर उछल के भाग गया, ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ पर ऐसे 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 करते रहेंगे, इस तरह से होगा। इसी तरह से अर्थ के अंदर अगर हम देखेंगे, अर्थ के अंदर अगर आप यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाला टेम्परेचर ऊपर की तरफ मूव करेगा और वो कम वाले टेम्परेचर को इस तरह से भेज देगा नीचे, ठीक है। तो ये एक साइकिल इस तरह से चलती है इसके अंदर, ऐसे ये करंट इसके अंदर चलते हैं जो आगे चलकर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक करंट इस तरह से चल रहा है ना। यहाँ पे भी करंट इस तरह से चल रहा है। अगर मान लीजिए सब टेम्परेचर सेमी सॉलिड ऐसे बैठ रहा था, बिल्कुल टेम्परेचर सेमी सॉलिड ऐसे बैठा है। अब टेम्परेचर नीचे का तो ऊपर हो गया, नीचे का तो बढ़ गया और ऊपर का कम हो गया, ठीक है, तो वो उल्टी मार देगा, ठीक है। इस तरह से इस तरह से इस तरह से मूवमेंट चलता रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसे ये मूव होता रहता है ना। अब ये जो होगा ना सेमी सॉलिड जो है, ये जो सॉलिड है ना, ये सॉलिड के अंदर से ही ये निकल कर आता है, राइट। ये मैग्मा जो होगा वो सॉलिड के अंदर से ही निकल कर आएगा, इस सेमी सॉलिड के अंदर से निकल के आएगा, इसको ही अपन मैग्मा बोलते हैं। कभी इसको क्या मिल जाएगा, देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कभी कभार प्लेट्स होती है। अब ये भी तुम अभी नहीं समझ पाओगे, मैं बाद में बताऊंगा तुमको। कभी ऐसे हो जाती है, इस तरह से मूव हो जाता है, इस तरह का फोर्स लग जाता है ना जहां पर, वहां से मैग्मा ऊपर उछटकर नीचे आ जाता है, ऊपर ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाएगा, और फिर मैग्मा लावा के अंदर कन्वर्ट होगा, लावा रॉक के अंदर कन्वर्ट होगी, एंड सो ऑन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको इसके अंदर समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी हम वापस इसके अंदर देख लेते हैं। देखो यहां तक तो अपन देख रहे हैं लिथोस्फीयर तो सब सॉलिड ही है, ठीक है, लिथोस्फीयर तक तो सब सॉलिड ही है ना। अब लिथोस्फीयर तक सब सॉलिड है, एस्ट्रोनॉस्फीयर हो गया सेमी सॉलिड, ठीक है। एस्ट्रोनॉस्फीयर हो गया सेमी सॉलिड, और ये भाई जो हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा पूरा का पूरा सॉलिड वापस से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि प्रेशर जो होगा वापस यहाँ पर इंक्रीज हो गया बहुत, प्रेशर इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को बोला कि भाई तुम लोग साइड में जाओ, अब प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक अपन समझ गए। अब यहाँ पर अपन को जो होगा वो मिल रहा है सीमा, ठीक है, अगर हम ऐसे देखें तो, है ना। मिल रहा तो माफिक है, पर अपन सीमा इसके अंदर मानकर चल रहे, राइट। अब क्या होता है, अब क्या हो रहा है, ये सॉलिड है, ये तो सॉलिड मस्त सॉलिड है। अब आ जाती है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कोर। कोर का मतलब क्या है? कोर का मतलब ये है कि सॉलिड से अब हो जाएगा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट, ठीक है। और कोर के अंदर भी दो फेस है, आउटर कोर। अभी यहां तक समझ में आ गया सबको? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? ये सेमी सॉलिड हुआ, सेमी सॉलिड होने के बाद यहाँ पर प्रेशर वाला कंपोनेंट ज्यादा काम कर गया है। देखिए मोर रिजिड देन एथनोस्फेयर प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर, लिख रखा है ना। तो प्रेशर के कारण क्या है, प्रेशर के कारण ज्यादा ये क्या हो जाएगा, ज्यादा रिजिड हो जाएगा, ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। अब ये बताओ यहां तक किसी भी बच्चे को कैसा भी प्रॉब्लम है तो, सब है ना, सब कंसेप्चुअली अपन को समझना है, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, समझ लो, ज्योग्राफी के अंदर भी इनके बाहर कुछ भी नहीं है, बस को तुमको लैंग्वेज में कुछ कन्वर्ट कर देना है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी ये मेंस के लिए भी आपके लिए काम का है, ठीक है, मेंस के लिए भी काम का है, मतलब यही नॉलेज है, नॉलेज एक ही रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह, अब यहाँ पे मिल जाएगा नीफे,
है ना। कोर के अंदर जो होता है वो निकल और फेरस मिलता है, ठीक है। कोर के अंदर क्या मिल रहा है अपन को, निकल और फेरस, ठीक है। अब यहाँ पर नीफे क्यों मिला, यहाँ पर ये क्यों मिला, यहाँ पर ये क्यों मिला, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन को नीफे मिल रहा है, मतलब निकल और फेरस, ठीक है। अब आप ये समझिए कि मान लो मैं मैग्नीशियम को पिघलाऊं, ठीक है। मैग्नीशियम को पिघलाने का टेम्परेचर, मैग्नीशियम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना। मान लो मैग्नीशियम को टेम्परेचर दिया मैंने कुछ, वही टेम्परेचर मैंने, और मैग्नीशियम पिघल गया, ठीक है। वही टेम्परेचर मैंने आयरन को दिया, बताओ कौन ज्यादा पिघलेगा। अगर अपन, अब मेल्टिंग पॉइंट पता नहीं है पर अभी अपन ऐसे समझे तो, ठीक है। और इसके अंदर सिलिका भी है, ठीक है, मिट्टी भी है, तो मिट्टी तो और मैग्नीशियम जो होगा ये तो पिघलने में क्या लेगा, ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। ये तो कम पिघलेगा ना, आयरन पिघल जाएगा, लोहा पिघल जाएगा टेम्परेचर पे। तो ये जो होगा ना नीफे, निकल और लोहा, ठीक है, ये जल्दी पिघल जाएंगे, है ना। मतलब उतना ही टेम्परेचर अगर इनको दे दें, तो अब नीचे जाएंगे ना, जब नीचे जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये जो मटेरियल, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मटेरियल निकल और फेरस के कारण ये पिघल जाएगा। अब प्रेशर इंक्रीज तो हो रहा है, पर प्रेशर इंक्रीज नहीं हो, इतना नहीं हो पा रहा है कि इनको पिघलने से रोक पाए। ये समझ में आ गया। अच्छा सर, अगर इस पॉइंट पे हम देखें, इस पॉइंट पे भी प्रेशर तो उतना ही था ना। अच्छा इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे टेम्परेचर है कुछ, और इस पॉइंट पे प्रेशर है ना। तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर है, पर यहाँ पे मटेरियल जो है वो सीमा है, ठीक है, मेंटल के अंदर, राइट। तो ये जो मटेरियल जो है ना, ये क्या है, ये ज्यादा डेंस नहीं है, ठीक है। ये ज्यादा डेंस है नीचे वाला, अगर हम देखें इस कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ज्यादा पिघलाहट होगी एज कंपेयर टू दिस वन, और ये जो पोर्शन होगा ना, ये जो पोर्शन होगा ये लिक्विड हो जाएगा। कोर का मतलब अपन कोर पढ़ने लग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अपन को मिलेगा वो लिक्विड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन को लिक्विड मिल रहा है, और फिर यहाँ तक क्योंकि टेम्परेचर वाला जो है ना वो पावरफुल हो रहा है, जो पावरफुल होगा ना वो काम कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर जो हो रहा है, प्रेशर थोड़ा साइड में बैठा है अभी, और यहाँ पर टेम्परेचर वाला इसलिए भी पावरफुल हो रहा है बिकॉज यहाँ पे मटेरियल जो है ना वो इसके काम का आ गया, वो उसको ही पिघलवा रहा है आराम से, ठीक है। एक मिट्टी में आग लगाओ, मिट्टी में आग लगाओगे, पिघलेगी क्या, नहीं मिलेगी। और एक आयरन में आग लगाओ, आयरन पिघल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये पिघल जाए मटेरियल। अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक अपन ने कहा आउटर कोर है। आउटर कोर के बाद जो होगा ना, वो मटेरियल जो हो जाएगा ना, वो मटेरियल बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा। डेंस का मतलब पास में आने वाला, ठीक है। डेंस हो जाएगा मतलब पास में आएगा, ठीक है। और उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत जाएगा। आप सोचो यहाँ पर कितना प्रेशर लगा होगा, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, सबका प्रेशर यहाँ पे लगा हुआ है। और वो इनर कोर जो हो जाएगा वो रिजिड हो जाएगा। ये समझ में आ गया। इनर कोर जो हो जाएगा वो रिजिड हो जाएगा, यहां तक समझ में आ गया। तो कोर की अगर हम बात करें तो आउटर कोर जो होगा वो लिक्विड स्टेज के अंदर है, ठीक है, ये वाला। और इनर कोर जो है वो क्या है, वो है अपना सॉलिड स्टेट के अंदर। ये बात समझ में आ गई। आउटर कोर जो है वो लिक्विड के अंदर है, और इनर कोर जो है वो सॉलिड के अंदर है। इज दिस क्लियर। बस देवयानी प्लीज। सर इनर कोर में टेम्परेचर भी तो ज्यादा होना चाहिए ना। टेम्परेचर ज्यादा होगा पर प्रेशर का फैक्टर जो होगा ना वो और ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, पर प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऊपर का इतना प्रेशर होगा कि यहाँ से हमने देखने लग गया कि यहाँ से ऊपर को कुछ सॉलिड सॉलिड सा मिलने लग गया, ठीक है। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, पर टेम्परेचर और प्रेशर की लड़ाई के अंदर यहाँ पर प्रेशर जीत जा रहा है, ठीक है। तो ओके सर। यहाँ यहाँ तक तो आप देखेंगे, यहाँ तक आप ऐसे समझिए ना, ऐसे समझो दिव्या ने, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें तो प्रेशर थोड़ा साइड में बैठा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ तो रहा है, पर यहाँ पर मटेरियल भी ऐसा है, और टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ रहा है, और मटेरियल भी इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पर मटेरियल सेम रह गया, पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो दैट विल लीड टुवर्ड्स व्हाट, दैट विल लीड टू अ सॉलिड पार्ट हो जाएगा लास्ट का जो होगा, है ना। और इनर कोर जो होगा, इनर कोर जो हो जाएगा वो सॉलिड हो जाएगा। इनर कोर सॉलिड, ओके सर। और जिसके अंदर नीफे है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिक्विड है, ये भी नीफे है, निकल और फेरस। अभी इसमें किसी को और भी कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, अभी ही पूछ लो। कहने का मतलब यह है कि प्रेशर और टेम्परेचर का खेल है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर तो भाई टेम्परेचर अभी इतना ज्यादा था ही नहीं, लिथोस्फीयर तक तो था ही नहीं। फिर लिथोस्फीयर के बाद फिर टेम्परेचर का रोल प्ले होने लगेगा।
टेम्परेचर का रोल प्ले होने लगेगा तो एस्टोनोस्फेयर का, फिर प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ रहा है, देखिए मोर रिजिड देन एटमॉस्फेयर प्रोबेबली ड्यू टू द ग्रेट प्रेशर। फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मटेरियल चेंज हो गया है, तो मटेरियल चेंज हो गया तो इस तरह से यहाँ हाँ ऐसे बोल सकते हैं बिल्कुल, है ना। और प्रेशर और टेम्परेचर भी इसके अंदर फैक्टर है, राइट, वैशाली। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर अब हम यहाँ पर ये समझ गए, कहने का मतलब है अब इसके अंदर और भी फैक्टर, देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज है कि भाई मटेरियल की जो है डेंसिटी वेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, उसके कारण भी हो रहा है, इस कारण भी हो रहा है, पर मेन जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर है। ठीक है, अब देखिए निकल फेरस आया, ऊपर जो था वो दूसरा मटेरियल है सिलिकेट वाला है, नीचे क्या है निकल फेरस आ गया, है ना। कोर के अंदर जो होता है वो निकल और फेरस होता है, NiFe। ठीक, P एंड T इंक्रीज हो रहा है तो सेमी सॉलिड होना चाहिए ना। हाँ पर अरे भाई ऐसे थोड़ा ना हो रहा है, यहाँ पर तो देखो, अब थोड़ा बहुत इमेजिनेशन तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर तो प्रेशर, यहाँ तो टेम्परेचर का काम ही नहीं था, अब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अब होने लगा। तो यहाँ पर क्या है, अभी अभी टेम्परेचर आया है, ठीक है, तो टेम्परेचर आया तो यहाँ पे सेमी सॉलिड अपन को इसके अंदर मिल गया। अब ऐसा थोड़ी ना है, तुम ऐसे मत समझो कि पी जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, दोनों अलग अलग तरह से वेरी कर रहे हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे ऊपर 50 किलो रखा हुआ था सर पे, अब यहाँ पे 1000 किलो कर दिया तो प्रेशर ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा ना, यहाँ पे 1000 किलो कर दिया, और टेम्परेचर उतना हो नहीं पाया, टेम्परेचर इतना फैक्टर कर नहीं पाया बिकॉज प्रेशर ज्यादा फैक्टर कर गया। फिर यहाँ पे एकदम से मटेरियल चेंज हुआ तो टेम्परेचर ने बाजी मार ली, पर नीचे जाते जाते प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर ने जितनी बाजी मारी थी उसको ये नलीफाई कर देगा, एंड सो ऑन, इस तरह से आपका इसके अंदर चीज होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा मत समझो कि ये इंक्रीज हुआ तो ये भी तो इतना इंक्रीज हो गया, ये भी तो इतना इंक्रीज हो गया, ऐसा नहीं, बाजी मान रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर प्रेशर बोल रहा था कि मैं तुमको पास करूं, टेम्परेचर बोल रहा था दूर करूं, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर सेमी सॉलिड रह गया, ठीक है। फिर नीचे अगर हम देखेंगे तो प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर साइड में बैठा हो रहा है अभी। फिर इसने कहा अरे भाई मटेरियल आ गया अपना वाला, पिघलाने वाला मटेरियल आ गया, यहाँ तो पिघल ही नहीं रहा, यहाँ तो टेम्परेचर अगर तुम देखोगे सिलिका के अंदर, मिट्टी के अंदर तुम आग लगा के बता दो कितना है टेम्परेचर कर दो मिट्टी के अंदर, मिट्टी क्या है, सिलिकेट है, सिलिकेट क्या है, मिट्टी है, मिट्टी के अंदर कितना है, कितना लगा करो, लगा करो, लगा करो, आग लगाओ मिट्टी के अंदर। तो टेम्परेचर कुछ फैक्टर करेगा क्या इसके अंदर, नहीं। एकदम से टेम्परेचर को इनके दोस्त मिल गए निकल और फेरस, बोले हाँ भाई मैं ना मिट्टी ऊपर, मैंने ना मिट्टी मिली थी मेरे को, उसको मैं आग लगाने की कोशिश कर, प्रेशर मेरे सर पे आगे बढ़ गया, प्रेशर तो इतना हो गया था मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, टेम्परेचर कैसे बढ़ाऊं मिट्टी का, पिघले ही नहीं, पिघले ही नहीं, पिघले ही नहीं, सॉलिड ही रहे। अच्छा हो तो मिल गया निकल और फेरस। अब देख, अब मैं प्रेशर की को बताता हूँ कि भाई मैं क्या चीज हूँ, और इसने क्या कर दिया, इसको पूरा का पूरा लिक्विड होना है, पर एक पॉइंट तक ही तो रखेगा ये, और अब प्रेशर तो इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर भी हो रहा है पर प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इतना सारा इसके ऊपर प्रेशर आकर बैठा हुआ है ना। 3000 किलो वजन हो गया तुम्हारा, अब तुम तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाओगे, है ना। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होंगे वो इतने हो जाएंगे, कम हो जाएंगे कि इसके अंदर जो हो जाएगा बहुत ही ज्यादा सॉलिड फेस इसके अंदर बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। वॉल्यूम फिक्स ना, वो चीज है ना, हाँ, ओपन, बिल्कुल। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना, अभी वो इनर्ट गैसेस के लिए होता है, वो आप उसके अंदर यूज नहीं कर सकते, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। वो जब अपन गैस वाला पढ़ेंगे, जब अपन एयर वाली चीज पढ़ेंगे, हवा ऊपर उड़ गई, वो वाली चीज पढ़ेंगे तब अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर समझो, यहाँ तक क्लियर है ना। एनीवन हैज एनी डाउट? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिक्कत क्या हो गया, यहाँ पर ये जो है ना, ये तो हो गया सॉलिड, ये सॉलिड हो गया, है ना, है ना। और इनके पास आसपास क्या है, लिक्विड है, लिक्विड में कौन है, आयरन है ना, लिक्विड है। अब ये अर्थ क्या है, मैं घूमू, भाई घूमे तो एक सॉलिड जैसे ये है, इसके चारों तरफ लिक्विड घूम रहा है, और लिक्विड के अंदर आयरन मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपस में घूम रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, है ना। तो ये आउटर कोर है ये समझो, और उसके चारों तरफ इनर कोर, मतलब ये इनर कोर है और उसके चारों तरफ आउटर कोर का आयरन घूम रहा है ना, नीचे भी घूम रहा है ऊपर घूम रहा है।
तो बताओ क्या होगा अगर मैं लोहे की रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स घुमा दूं ऊपर, तो क्या बन जाएगा ये? बोलो। मैग्नेट। यस, मैग्नेट बन जाएगा। ये समझ में आया? करा एक्सपेरिमेंट, बचपन में ये करा था। ये देखो, ये बचपन में करा था क्या? यहाँ पर देखो कि अपन क्या करते थे, कील लेते थे। याद आया बचपन? कील लिया सर, कील के ऊपर अपन ने वायर ही वायर लिपट दिए, ठीक है। और एक बैटरी का सेल लिया, और एक वायर को एक सेल के एंड में रखा, एक को एक सेल के एंड में रखा, और फिर हमने देखा यहाँ पर ये चुंबक बन गया। वो मैंने चुंबक बना दिया, है ना? बचपन में करते थे ऐसे, चुंबक बना दिया। हुआ क्या ये समझो, कील लिया है, हुआ क्या है समझो, हमने क्या करा है, हमने क्या करा है, कील लिया है, कील के आगे इलेक्ट्रॉन्स को घुमा दिया। यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया। बैटरी लगाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स घूमने लग गए। इलेक्ट्रॉन्स घूमने लग गए तो ये मैग्नेट बन गया, है ना? देखो मैंने मैग्नेट बना, ये लोहे की छड़ी को मैग्नेट बना के बताऊं? बोले हाँ। फिर आप तार लिपेट रहे, तार लिपेट रहे, तार लिपेट रहे, हाथ में दर्द हो गया, फिर तार लिपट गया, फिर तार को बैटरी में लगाया, चिपक गया। लोगों ने सोचा जादू कर दिया, बच्चों बच्चों में जादू हो जाता था। बोले भाई कैसे करा बताना। उनको कुछ नहीं पता। अपन ने क्या करा, यहाँ पर देखो ये करंट ऑन करेंगे, ये रेड होगा ना जब करंट ऑन होगा, तो ये चिपक गया जाकर, फिर हटा दिया। ये देखो, ये चिपकेगा भी, है ना? ऐसा करते हैं ना? करते हैं नहीं करते? सबको ही समझ में आता है ये वाला कॉन्सेप्ट? सबको, सबने खेला है ये, बचपन में सबने खेला है, ठीक है। ठीक है, तो चलो भाई, सबने खेला है राइट। अब यही चीज है ना अर्थ के अंदर हो रही है, और ये कंटिन्यूअसली हो रही है ना? कोर जो है अर्थ का, ठीक है, वो है ऐसा, इनर कोर। इसके चारों तरफ जो है ना वो घूम रहा है, कौन कौन घूम रहा है इसके चारों तरफ घूम रहा आउटर कोर। है? आउटर कोर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो ये बन जाएगा भाई साहब मैग्नेट, ये बन गया अपना मैग्नेट। और इसके अंदर देखा गया कि इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इससे मैग्नेटिक फील्ड, ये बन गया अपना मैग्नेट। ऐसे अर्थ के अंदर देखेंगे तो ये मैग्नेट है। आप समझ में आ रहा है आपको क्या चीज है, ठीक है। पर इसको इमेजिन करो, ये आउटर कोर इनर कोर के अंदर है, ये बड़ी मैग्नेट बना देते हैं, ठीक है। पर और इसके अंदर से क्या निकल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ से साउथ पे हो जाता है। आपको ये सब आपने पढ़ा होगा जब आपने डायनामो पढ़ा होगा उधर, है ना? अपन क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, ठीक है, जिससे कि जनरेटर होता है ना, जनरेटर को घुमाते हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है फिर वो करंट के अंदर जनरेट कर देता है, वैसी चीज, है ना? तो हमने क्या करा है, हम इसके अंदर ये समझ गए। अच्छा, ये साउथ पोल होता है ऊपर वाला, और ये नॉर्थ पोल होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थ का इस तरह से होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। पर यहाँ पर जो मैग्नेट है दैट इज डिफरेंट थिंग। ये साउथ पोल है मैग्नेट का, एक नॉर्थ पोल है। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमको इस तरह से इसके अंदर हमने देखने को मिला हमको, ठीक है। अभी नॉर्थ पोल साउथ पोल की कहानी है क्या है, आगे पैलियो मैग्नेटिज्म है, उसको अपन उस टॉपिक को उसके अंदर समझेंगे। यहां तक अपन को समझ में आ गया। और यही रीजन है कि आज हम जिंदा है, ठीक है। प्रकृति देखो, प्रकृति कैसी है। प्रकृति ने सोचा इसमें जीवन डालो यार, तो जीवन डालो, तो उसके अंदर वही कॉन्स्टिट्यूएंट डाला हुआ है। आप देखो, जीवन ऐसे ही नहीं आ जाता है। जीवन के लिए बहुत साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग करी होगी भगवान ने बैठकर, कि यहाँ का अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता ना, तो सूरज की किरणें आके तुमको, सूरज का जो किरणें आता है ना, वो आके तुमको खा जाती। ये मैग्नेटिक फील्ड ये जो सोलर फ्लेयर्स को दूर कर देता है, डेविएट कर देता है। सूरज ने सोचा आज तो इसको खत्म करके रहूंगा, इसको आग का गोला बना दूंगा, ठीक है। इसको आज आग का गोला बना दूंगा, ये आ रहा इतने मैग्नेटिक फील्ड ने कहा भाग यहाँ से, इधर चला गया, ठीक है। नो, आज तो इसको आग का गोला बना, सोलर फ्लेयर आ रहा है इसके अंदर, इस तरह से दोनों भिड़े। बचपन में देखा है, रामायण या महाभारत में देखा है, एक तीर इधर से आया, एक तीर इधर से आया, फिर यूं आया, फिर दोनों चू 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 करे, और उसके अंदर से आगे जो होगा फिर वहां पे पूरी एनर्जी मतलब क्लियर सा दिखेगा आपको, ठीक है। फिर एक का तीर चला जाता है, फिर वो ऐसे आश्चर्य से करता है, राइट? वैसे ही काम हो रहा है। यहाँ से तीर चला, यहाँ से तीर चल चुका है पहले ही, ये इसको इस तरह से डेविएट कर देता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर होगा कि भाई कभी कभार ऐसा होता है ना, कभी कभार हमें कहते हैं कि अर्थ जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, ज्यादा हो गया, कोर जो है वो मूव करने लग गया। ये स्टडीज, रिसेंट रिसेंट स्टडीज ऐसे होती है। कई मूवीज ऐसे आती है कि अर्थ जो है ना, ये घूम रही थी। एक मूवी थी, पता नहीं कौन सी मूवी थी, बहुत पुरानी मूवी पर अच्छी मूवी थी, तब देखी थी बचपन में, मजा आया था देखने के अंदर। अर्थ घूम रही है,
ठीक है, पर उसका घूमना है ना थोड़ा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एक दिन ऐसा होगा कि अर्थ घूमना बंद कर देगी। ठीक है, मतलब अर्थ घूमना मतलब उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना कम हो जाएगा, मतलब ये जो घूम रही है ना, घूमने के कारण क्या हो रहा है कि ये जो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे जाके मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि घूमना थोड़ा सा कम कर दिया उसने, तो हमको जाकर वहां पर विस्फोट करने पड़ेंगे, जिससे कि वापस अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दे। इसलिए वो है ना सूट बूट पहन के एक ऐसा प्लेन बनाते हैं जो कि अर्थ के अंदर घुस रहा है, इसमें टेम्परेचर जो है उसके अंदर जाके घुस के आके, और फिर वो कोर को थोड़ा सा धक्का देते हैं, कोर चिल जाती है, ऐसे एक मूवी थी, है ना। बड़ी साइंटिफिक सी मूवी थी वो, राइट, पर बचपन में देखी तो समझ में नहीं आई थी, ठीक। शायद मूवी का नाम कोर है, अगर किसी ने देखी हो तो, कोर है या फिर ऐसा कुछ है, देखिए क्या किसी ने? कोर तो नहीं होगा यार, कोई दूसरा ही होगा, किसी ने देखी हो तो बताओ। नहीं, कार्टून मूवी नहीं है, डाकोर नाम से होगी शायद। मैं देख के बताऊंगा तुमको, है ना, क्या मूवी है, राइट। अभी तक मेरे को जो स्लाइड की मेमोरी याद है ना, वो इसी तरह से याद है, शायद हो सकता है अलग कुछ कॉन्सेप्ट हो, पर मैंने वापस नहीं देखी उस मूवी का ना, बचपन में देखी थी, तो शायद थोड़ी थोड़ी मेमोरी जो है मेरे को। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। आप देखो, ये है, देखो सूरज आया, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो अभी हो जाता पूरा लाल, यार तो बच गई। समझ में आ रहा है? सूरज की किरणें आएंगी, ए आई 1 2 3, चलो करते हैं, पर अर्थ शील्ड की तरह हो गई नहीं, ऐसे शील्ड लग गई, तो वो आगे पहुंच नहीं पाए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? एनी डाउट इन दिस वन प्लीज आस्क, एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क। आज 6:30 पे भी क्लास होगी, और 6:30 पे क्लास होगी तो वहां तक अपन पहुंच जाएंगे, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आप देखो, ये चीज देखो, ऊपर का जो है क्रस्ट, जो है क्रस्ट के अंदर और अपर मेंटल के अंदर लिथोस्फेयर आपको मिलेगा। इसके मेंटल, इसके बाद लिथोस्फेयर के बाद की जो चीज बोलते हैं ना, उसको मीजोस्फेयर बोलते हैं, और इनर कोर और आउटर कोर वाला जो होता है उसको अपन बैरिस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये देखो, ये लिथोस्फेयर जो है क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है, लिथोस्फेयर, इसके बाद एस्थेनोस्फेयर आएगा अपर मेंटल, ठीक है, 400 किलोमीटर तक चले गए हैं, ठीक है, इसके बाद जो हो जाएगा वो मीजोस्फेयर होगा, है ना, पूरा लोअर मेंटल तक, 2900 किलोमीटर तक, और फिर 2900 किलोमीटर के बाद बेरिस्फेयर हो जाएगा, जो 6400 किलोमीटर तक होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ओशनिक क्रस्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब कुछ लिख रखा है, किसी ने बनाया है ये, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट क्रस्ट थिनर है, और जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बड़ी है। समझ में आ जाएगा? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसके अंदर मैं तुमको एक चीज और बता दूं, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर का, आप ऐसे देख रहे, आपने ऐसे देखा, मैं बताना भूल गया था आपको। आप यहाँ पर देखो ऐसा कि जब ये होता है ना, ये तो सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है ये, है ना। सेमी सॉलिड मतलब ऐसे बिल्कुल हिलेगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना। अच्छा, अब इसके ऊपर है ना लिथोस्फेयर घूम रहा है, ठीक है। ऐसे समझो, ये लिथोस्फेयर ऐसे, अच्छा ये समझो तुम, कि मान लो ये है तुम्हारा पानी, है ना, और पानी के ऊपर आपने, तुमने एक जहाज चला रहे हैं, जहाज सर इतना भारी है, मान लो इतना भारी है जहाज, बहुत भारी है सर, फिर भी ये पानी के ऊपर क्यों तैर जाता है? ठीक है, बिकॉज, क्यों तैर जाता है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, आपने कभी सोचा है ये? हाँ, सोचा ही होगा, कोई मेरे को बताएगा इसका रीजन? कामेगा कुछ बोल रही है? सर बायंट फोर्स के कारण। बायोड फोर्स तो ठीक है, लग ही रहा है ना, उसके अलावा बायोड सर फोर्स वॉल्यूम एंड सो डेंसिटी मच, ऑफ सो वाटर। मच पावरफुल। हाँ, बायोड फोर्स तो लगता, तो फिर बाल्टी अंदर क्यों चलेगी फिर? बाल्टी अंदर जा रही है ना, क्यों चलेगी? बायोड फोर्स तो नहीं जाती। हाँ, सरफेस सरफेस एरिया ऑफ मून। सरफेस एरिया चलो बढ़ा दो, उसका पूरा सरफेस एरिया से कर दो। अब बोलो, कहने का मतलब ये है। वॉल्यूम एंड हाँ, डेंसिटी। क्या बोल रहे हो? वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ वेरी गुड, वाटर। वॉल्यूम। देखो ये जो है ना, एक होता है डेंसिटी, आपने सुना होगा ना, जिसकी डेंसिटी लाइट होती है वो ऊपर तैरता है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे चला जाता है, ये कौन सा आता है?
ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे चल जाएगा। अब डेंसिटी जो होगी जिसकी ज्यादा होगी, है ना, तो अब यहाँ पर देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर देखो वॉल्यूम कितना ज्यादा है, आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम कितना ज्यादा है ना, और ये मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इसका करोगे ना तो ये बहुत कम रहेगा, तो उसकी डेंसिटी कम है तो इसलिए ऊपर तैरता रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो डेंसिटी मैटर्स अलॉट। डेंसिटी अगर बढ़ा दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, डेंसिटी मैटर्स अलॉट। ठीक है, वहीं पर इसी तरह से हम देखेंगे एस्ट्रोस्फीयर अपना, है ना, इसके अंदर मास और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा और ऊपर लिथोस्फीयर घूम रहा है। ठीक है, ये रॉक है तो ये का मास और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और इसका मास और वॉल्यूम कम है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर घूमता रहेगा, तैरता रहेगा। ठीक है, अभी तैरता रहेगा और अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी, अगर मान लो ये ओशन है ना, ओशन के अंदर अगर मैं ऐसे कहूं कि मैं ओशन के अंदर, मान लो मैंने एक बोट को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, और ना पानी हिल रहा है ना बोट के अंदर मोटर लगी हुई है, तो बताओ बोट आगे बढ़ पाएगी क्या? स्टिल वाटर है बिल्कुल। पानी की सांस रुकी हुई है, ऐसे सांस रोक के खड़ा है पानी, बोट आगे जा पाएगी क्या? हाँ या ना? बोलो। अरे फिर नहीं जाएगी ना, क्या है, स्टिल वाटर। जब पानी घूमे, जब पानी के अंदर वेव्स बनेगी तभी तो आगे आएगी, जिसको बोलते हैं अपन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। पर मैं अगर पानी की जो है वेव्स ऐसी बन जाएगी, इस तरह से आगे बह रहा होगा पानी, ठीक है, जो पानी मूवमेंट में रहता है हमेशा, तो वो क्या करेगा, वो आप देखेंगे यहाँ पर ये ज्यादा जाएगा, आगे जाएगा। अगर ऐसे होगा तो पीछे की तरफ चल जाएगा, करंट इस तरह से होगा वाटर। स्टिल में तो कुछ नहीं होगा ना, स्टिल में तो ये बोट ऐसे रखे, बोट के अंदर मोटर भी नहीं, स्टिल में तो ऐसी रहेगी। समझ में आ रहा है? जब भी यहाँ पर कुछ होगा ना, यहाँ पे कुछ मूवमेंट होगा तभी जाकर चीजें बिगड़ेंगी, राइट। तो जो आप, अब मैं प्लेट टेक्टोनिक्स आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी, कि पर ये समझ लो कि अर्थ के ऊपर है ना, जो सरफेस जो है ना उसके ऊपर जो है लिथोस्फीयर, मतलब लिथोस्फीयर बहुत सारी प्लेट्स के अंदर है। ठीक है, तो प्लेट्स घूमती रहती हैं, जैसे जैसे नीचे अगर कुछ भी होगा ना वाइब्रेशन, तो प्लेट्स घूमेंगी। ठीक है, कभी कभार तो प्लेट ऐसे नीचे नीचे, इधर से धक्का लगा इधर से धक्का लगा, दो प्लेट बढ़ गई, ऐसा भी होता है। ये चलो प्लेट टेक्टोनिक्स में बता देंगे, पर ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि नीचे जो है स्ट्रेटोस्फीयर है, ऊपर प्लेट्स मूव कर रही हैं। ठीक है, आगे जाकर प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर इसको पूरा समझा देंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां तक सबको इसको क्लियर हो गया? ठीक है, core is made up of very heavy material mostly constituted by the nickel and iron. It is sometimes referred to the नीफे layer. नीफे layer भी इसको बोलते हैं अपन, ये अपन इसके अंदर समझ गए, ये मैग्नेटिक फील्ड भी अपन इसके अंदर समझ गए। ठीक है, एस्ट्रोस्फीयर, बट अबव द व्हाट अबव द कोर इज नोन एज मेसोस्फीयर, और कोर के बाद वो बेरिस्फीयर होता है, ये भी मैंने आपको इसके अंदर बताया। ठीक है, अब हम, हमारे पास वो चीज आई जिसका मैं इंतजार था बेसब्री से। सर आपने इतना कुछ बता तो दिया इसके अंदर, और दूसरी चीज पर आपने कहा कि आप क्या कहे कि आप अंदर गए नहीं अर्थ के, तो कैसे पता चला? तो ये हमें पता चला अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक एक तरह से इनडायरेक्ट सोर्स है कि अर्थ के अंदर क्या है। देखो कुछ कुछ चीजें हैं, आप ये समझो कि मान लो कि यहां से लावा जो है ना, मैग्मा जो है, मैग्मा निकल कर आया बाहर, बाहर निकल कर आ गया, और ये आपको बता दिया कि भाई ये देखो भाई अर्थ के अंदर ये घुसा हुआ था, अर्थ के अंदर ये है, नीचे जाओगे तो, नीचे जाओगे तो अर्थ में ये मिलेगा तुम्हें। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज हो गया ना, डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, इसका तो काम ही है डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, इसने दे दिया, नीचे से आया ऊपर दे दिया इसने। ठीक है, हमने कहा कि भाई अर्थ के नीचे पता है तुमको क्या है, ये देखो यहाँ अर्थ का नीचे वाला आदमी ऊपर आ गया, देख ले भाई ये हूं मैं, ये था नीचे, तो जबरदस्ती नीचे जाता, मैं खुद ऊपर आ गया। ठीक है, तो दिस इज नोन एज व्हाट, जो ये वॉल्केनो है ना, दैट इज डायरेक्ट सोर्स, कि जिससे हमको नीचे वाला आदमी ऊपर आके बता रहा है कि भाई नीचे ये है, दैट इज। पर है ना, जो अर्थक्वेक जो होगा ना वो इनडायरेक्ट सोर्स, अर्थक्वेक का काम ये नहीं था बताना, वो तो हमने गलती से उसको पकड़ के हमने री इंजीनियरिंग कर ली, और उससे पता चल गया कि हमको कि ये क्या होता है। ठीक है, अर्थ के अंदर क्या क्या होगा ये हमको पता। अच्छा, ये जो आ रहा था ना, ये अपना जो आ रहा था ना, ये ज्यादा नीचे का नहीं है, कोर का है ना, कोर का नहीं आएगा कि कोर से आ रहा है, कोर से मैग्मा निकल रहा है और फिर ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, ये तो भाई ऊपर का ही था सर, समझ में आ रहा है? पर यहाँ पर अपन को पता चल गया क्या, यहाँ पर अपन को पता चल गया कि भाई
यहाँ तक क्या स्ट्रेटोस्फेयर से क्या मटेरियल है वो अपन ने इसके अंदर निकाल लिया, ठीक है। अब बात आती है अर्थक्वेक की कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक का मतलब ये समझ लो कि प्लेट ऐसी थी ने नीचे प्लेट चल रही थी, तो प्लेट के अंदर नीचे कुछ भिड़ा और ऊपर उसके क्या हुआ, अगर मान लो कुछ भिड़ेगा नीचे, अगर मैं कुछ भिड़ा दूं, ठीक है, अभी तुम्हारे नीचे तो पूरा हिल जाएगा सिस्टम, ठीक है। अगर प्लेट भिड़ गई, अगर मान लो दो शिप भिड़े, तो शिप बढ़ेंगे तो एनर्जी निकलेगी और ऊपर जाके एनर्जी जो होगी, है ना, शिप तो नहीं, अगर मान लो दो नीचे शिप भिड़े, समुद्र ये है, समुद्र के नीचे चल जाओ और दो शिप को बढ़ाओ तो समुद्र में लहरें जनरेट हो जाएंगी, ऊपर कुछ पानी छलक कर ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो जो अर्थक्वेक होता है ना, वो भी ये है कि प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है। अभी प्लेट थ्योरी मैंने तुमको बताई नहीं है, बाद में बताऊंगा। प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, प्लेट आपस में भिड़ेगी और भिड़ने के कारण कुछ एनर्जी जनरेट हुई, तो वो एनर्जी जो होगी वो ऊपर की तरफ बहेगी, ऊपर की तरफ बहेगी, इधर बहेगी, सब जगह बहेगी। मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, और इसके अंदर ये लिथोस्फीयर, एक प्लेट ऐसे घूम रही थी, एक प्लेट ऐसे घूम रही थी, ये दोनों प्लेट टकराई यहाँ पर टकराएंगी, टकराएंगे तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी, एक एनर्जी इधर जाएगी, 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 एंड सो ऑन। हर जगह एनर्जी घूमेगी। बात समझ में आ रही? तो ये जो है ना, इसको तो अपन बोलेंगे ये फोकस है। अभी मैं तुमको है ना अर्थक्वेक पढ़ा नहीं रहा हूँ, अर्थक्वेक का बाद में टॉपिक अलग से। अभी सिर्फ अर्थ के अंदर क्या है ये अपन को अर्थक्वेक से कैसे पता चलता है ये मैं तुमको बता रहा हूँ। ये जो है ना, दैट इज नोन एज वॉल फोकस, इसको फोकस कहेंगे। और ये जो एनर्जी निकलेंगी ना, ये एनर्जी निकलकर ऊपर कुछ सरफेस पे भी भिड़ेगी, यहाँ पर भिड़ गई एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी जो है वो कहीं और जाकर भिड़ गई, ठीक है। इस तरह से अपन देखेंगे। तो जो सबसे पहले बैठ, अगर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन सी एनर्जी का होगा, मान लो ये वाला भिड़ा, है ना, इसके अंदर से कुछ एनर्जी निकल रही है, अभी एनर्जी समझो। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, ऐसे देख लो, ए बी सी डी, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस कौन सी एनर्जी का होगा? ए का होगा, बी का होगा, सी का होगा, डी का होगा, सरफेस पे। यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे आदमी खड़ा है, यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा हिलेगा? बताओ सभी बच्चे। ए पे सर तो बस। है ना, ए पे होगा, क्योंकि एक वाला डायरेक्ट यहाँ पर जाके यहाँ पर बढ़ गया, अब ये जा रहा है, इसको तो टाइम लग रहा है ना, तो इसकी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये जो होता है ना, दैट इज नोन एज एपिसेंटर, इसको अपन एपिसेंटर बोल देते हैं। यहाँ पर, यहाँ से निकली एनर्जी और यहाँ पर भिड़ गई, ठीक है। एनर्जी सब जगह इन्फ्लो हुई है, पर यहाँ की एनर्जी जो होगी वो कम होगी, ए की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो ए को अपन एपिसेंटर बोल देते हैं। मतलब फोकस से परपेंडिकुलर बना लो सरफेस के ऊपर, जहां पे मिलेगा दैट इज नोन एज व्हाट, एपिसेंटर। पूरी अर्थ को गोल मान लो, ठीक है, और फोकस से एपिसेंटर बना लोगे तो एपिसेंटर उसके अंदर आपको बदल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लिथोस्फीयर, तो यहाँ पर मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ये लिथोस्फीयर है इसका, है ना, ऐसे होगा लिथोस्फीयर। अब इस वाले लिथोस्फीयर के अंदर क्या हुआ, इस वाले लिथोस्फीयर के अंदर एनर्जी निकली, ठीक है। अब एनर्जी होगा तो एनर्जी इधर भी फ्लो करेगी, 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 समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तो कम झटके पड़ेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा झटका पड़ेगा। तो आपको बताया जाता है एपिसेंटर यहाँ पर था, बाकी जगह तो धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो अभी अपन सिर्फ ये पढ़ लेते हैं, ये जो होता है ये फोकस होता है, और फोकस के परपेंडिकुलर जाओगे बिल्कुल ऊपर, जहां पे पहली बार सरफेस का टच हो गया, दैट इज नोन एज एपिसेंटर। एनर्जी सब जगह पर बन रही है, ठीक है। अब इस एनर्जी से है ना कुछ वेव्स जनरेट होती है बच्चों, वेव्स जनरेट होगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आएंगी। इसको अपन बोलते हैं पी वेव, एस वेव, ठीक है, एल वेव्स, आर वेव्स। वो सब चीजें अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर 6:30 PM वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और 6:30 PM वाली क्लास के अंदर ये समझ जाएंगे कि अर्थ का इंटीरियर हमें कैसे पता चला, इन वेव्स के थ्रू अर्थ का इंटीरियर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो उसके अंदर अपन को काफी चीजें पढ़नी है ना। हमने शेडो जोन, वो वाली जो चीजें होती है वो सब हो जाएगी, पी वेव, एस वेव्स, वो सारी चीजें आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आज डेट है थर्ड, 3rd of March, थर्ड ही है ना आज, थर्ड, आई होप यस सर। थर्ड। तो 6 को आपका टेस्ट होगा, ज्योग्राफी का पहला टेस्ट। 6 को आपको ज्योग्राफी का पहला टेस्ट होगा। अभी आप पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करते रहो, इनका टेस्ट ले लेंगे 6 को, हाँ बता देंगे यहाँ, ठीक है। 6 को क्या है, ज्योग्राफी का पहला टेस्ट होगा, अभी ये समझो। और इन बिटवीन वर्षा मैम को बोल तो दिया है पेपर बनाने को, जब वर्षा मैम पेपर बनाती है तो हो सकता है इन बिटवीन वो टेस्ट हो जाए। तो आप आर्ट एंड कल्चर तो आप याद ही करते रहो, ठीक है।
वर्षा मैडम विल टेक टेस्ट सून, हो सकता है इससे पहले भी ले ले, इसके बाद भी ले ले, हो सकता, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। मिलते हैं शाम की क्लास के अंदर, और शाम की क्लास के अंदर ये टॉपिक अपन पूरा खत्म कर देंगे, और फिर आगे फिर अपन वेगनार को स्टार्ट कर देंगे। वेगनार की थ्योरी जो होगी, ठीक है, उससे स्टार्ट करेंगे। फिर आर्थर होम्स की थ्योरी पर जाएंगे। आर्थर होम्स की थ्योरी के ऊपर जाने के बाद फिर हम जाएंगे अपना प्लेट टेक्टोनिक पे। तो आपका एक मेजर पोर्शन जो है ना अर्थ से रिलेटेड, वो चीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सभी बच्चे मिले 6:30 पर। अब 6:30 पर सर की जब जब क्लास नहीं होगी ना, तो मैं ले लिया करूंगा, जिससे कि वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू। हाँ, पॉलिटी का बोल तो रहा हूँ, बता दूंगा अभी। पॉलिटी क्या पूछ रही हूँ? सर पॉलिटी का टेस्ट के बारे में हाँ, पूछना है। बता देंगे अभी, बता देंगे इसके बारे में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर, तुम रिवाइज करते रहो, मैं तुमको बोल इसलिए देता हूँ, टेस्ट होगा, इससे रिवीजन तो हो जाएगा, तो 3 बार रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारे लिए बढ़िया है, ठीक। सो टेस्ट लेना होगा जब भी लूंगा मैं, ठीक है। पर बताते इसलिए जिससे रिवाइज करो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। सब कुछ हो जाएगा टाइम से, जिसका जब समय आएगा ना, तभी वो पैदा हो पाएगा, ठीक है। उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे पता है किसका क्या समय होना चाहिए, राइट। So that's all for today's class. Thank you so much. Bye bye.